अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग डॉक्टर अमाना सईद। आज हम बात करने लगे हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पर। बेसिकली आयरन डेफिशिएंसी होती क्या है? एक ऐसी कंडीशन जिसमें बॉडी के अंदर आयरन का लेवल कम हो जाता है। आयरन का लेवल कम होने से हीमोग्लोबिन जैसा मॉलिक्यूल नहीं बन पाता, क्योंकि इसके सेंट्रल एटम आयरन होता है। अगर इन केस आयरन की डेफिशिएंसी आती है, हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता। हीमोग्लोबिन यानी कि रेड ब्लड सेल्स नहीं बनते, जिसे हम आम जुबान में कहते हैं कि किसी भी पेशेंट के अंदर खून की कमी हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो लेके जाती हैं हमें आयरन डेफिशिएंसी की तरफ या आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया की तरफ। उसमें सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि किसी भी पेशेंट का सडन ब्लड लॉस हो गया है। आरटीएस यानी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स जब होते हैं तो किसी भी ट्रॉमा की वजह से, किसी भी इंजरी की वजह से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है। अगर किसी पेशेंट को फ्रैक्चर आ जाता है तो उसका ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस होता है। कोई आर्टरी रप्चर कर गई है, ब्लड लॉस हुआ, आयरन डेफिशिएंसी आएगी और आहिस्ता आहिस्ता आपको वो सारे सिम्टम्स भी नजर आएंगे, वीकनेस और फटीग, लेथार्जिक पेशेंट फील करेगा। देन हम बात करते हैं दूसरी चीज़ की जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो है पीरियड्स। जब किसी भी फीमेल का पीरियड साइकिल होता है तो उसके अंदर नॉर्मल तो आयरन हमारे पास थोड़ा सा नीचे आता है, लेकिन अगर इरेगुलर पीरियड्स हैं, उनकी जिसे कहते हैं वॉल्यूम ज़्यादा है ब्लड का और कॉन्टीन्यूसली आ रहे हैं, 10 डेज़ के बाद ही साइकिल रिपीट कर जाता है, उसमें भी ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा आता है, आयरन डेफिशिएंसी आ जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है यानी प्रेगनेंसी के अंदर। प्रेगनेंसी के अंदर भी बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं जो ले जाती हैं आपको आयरन डेफिशिएंसी की तरफ। इसलिए हम पेशेंट को मेडिकेशन तो नहीं दे सकते हैं उस कंडीशन के अंदर, लेकिन हम उस कंडीशन के अंदर कुछ सप्लीमेंट्स ऐड करते हैं, आयरन सप्लीमेंट्स या मल्टीवाइटामिन्स, जो आयरन डेफिशिएंसी को क्योर करते हैं। इसके अलावा अगर किसी भी पेशेंट को क्रॉनिक किडनी डिसीज़ होती है, वो भी हमें अल्टीमेटली ब्लड डेफिशिएंसी की तरफ ले जाती है। देन बात आती है जीआईटी का ब्लड लॉस कैसे होता है। जब जीआईटी के अंदर यानी कि आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर कोई भी ब्लड लॉस आता है, यानी कि स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर स्मॉल या लार्ज, अगर वो रप्चर करता है, कहीं से कुछ पार्ट डैमेज होता है, वहाँ से ब्लड लॉस होगा, तो अल्टीमेटली वो भी आपकी आयरन डेफिशिएंसी ही कॉज करेगा। ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी होगी और आपको पता ही नहीं लगेगा। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं, बहुत सारे ऐसे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जो आपको रैपिडली बता रहे होते हैं कि इस पेशेंट के अंदर या इस बंदे के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी है। उसमें सबसे पहली चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आजकल हर सेकंड पर्सन को आयरन की डेफिशिएंसी है। अगर आप इस चीज़ को एडमिट करें और इसके टेस्ट वगैरह आप कराएं तो आपको प्रोमिनेंटली नज़र आता है कि आयरन डेफिशिएंसी आपका एचबी लेवल कम है। इसमें क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या साइंस होते हैं? सबसे पहले बात करेंगे फटीग। ऐसा पेशेंट जिसके अंदर आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, वो हमेशा वीक फील करेगा, फटीग फील करेगा, डिजी फील करेगा, अपने आप को किसी भी तरीके से, किसी भी डाइट से अपने आप को एनर्जेटिक फील नहीं करेगा। सेकेंड बात आती है आपके पास पेल स्किन हो जाती है। पेल स्किन से मुराद ये है कि जिस भी बंदे को आयरन की डेफिशिएंसी होती है उसका जो स्किन का कलर होता है वो रेडिश या फिर जो नॉर्मल स्किन कलर होता है उससे रिजेंबल नहीं कर रहा होता, बहुत पेल, बड़ा येलोइश सा कलर होता है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट साइन है इसका, वो है हेयर लॉस। ऐसा नहीं है कि हेयर लॉस सिर्फ बायोटिन के लेवल के कम होने की वजह से होता है, हेयर लॉस आयरन के लेवल कम होने की वजह से भी बहुत ज़्यादा आता है। इसीलिए जो पीसीओएस के पेशेंट्स होते हैं जिनकी साइकिल इरेगुलर होती है, हम उन्हें फॉलिक एसिड पे या आयरन के सप्लीमेंट्स लाजमी देते हैं ताकि उनका जो हेयर लॉस है वो कम हो। देन सेकेंड थिंग आती है इसके कि इस तरह के पेशेंट्स के अंदर इन्फेक्शन भी बहुत जल्दी हो जाता है। इसके अलावा इन पेशेंट्स के अंदर डार्क सर्कल्स, ब्रिटल नेल्स और एक सिंड्रोम होता है जिसे हम नाम देते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। ये कैसे सिंड्रोम होता है जिसके अंदर पेशेंट की ना अर्ज डेवलप हो जाती है बहुत ज़्यादा, बार बार अपनी टांगे हिलाने की, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है जैसे ना उसमें कुछ चल रहा है, लाइक कीड़ियाँ चल रही हैं, या वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं। खासकर रात को सोते हुए जब वो सो रहे होते हैं तो वो अपनी टांगों को बार बार हिला रहे होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है जैसे दर्द तो नहीं होती है लेकिन कुछ चल रहा है ना, उसे हम कहते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। इट इज़ अकर ड्यू टू द आयरन डेफिशिएंसी। देन हम बात करेंगे आगे जाकर कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप यूज़ करेंगे तो आप अल्टीमेटली घर पे ही विद सप्लीमेंट्स और विद गुड डाइट आप अपनी आयरन डेफिशिएंसी को क्योर कर सकते हो। उसमें आता है आपका रेड मीट, सी फूड है, फिश है, एग्स हैं, प्रोटीन रिच फूड आप लेंगे उससे आपकी आयरन अच्छी हो जाएगी। उसके बाद आता है हमारे पास ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर बहुत ज़्यादा आयरन होती है। अगर आप वो ले लेते हैं, देखें स्टूल के थ्रू भी ऑलमोस्ट कुछ आयरन आपकी बॉडी से निकल जाती है, लेकिन आपने अपनी बाकी बॉडी की जो आयरन लेवल है उसको आप जितना अच्छा रखेंगे आपका ब्लड काउंट उतना अच्छा होगा, आपका ब्लड काउंट अच्छा होगा, आपकी स्किन अच्छी होगी, आपके हेयर्स अच्छे होंगे, आपकी जितनी भी एक्टिविटी है उस पर बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। इसलिए अगर बहुत ज़्यादा आयरन डेफिशिएंसी है, इफ़ यू हैव सीन दैट कि बहुत ज़्यादा आपको आयरन डेफिशिएंसी आ चुकी हुई है, सीबीसी वगैरह अगर आपने करवाया
तो उसके अंदर आपको आयरन सप्लीमेंट्स की तरफ जाना पड़ेगा। अगर आयरन सप्लीमेंट्स मौजूद हैं किसी भी फॉर्म में, लाइक वो पोलीमार्ट की फॉर्म में है, फॉलिक एसिड की फॉर्म में है, आप उन्हें ले सकते हैं। अगर आपको डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर रहा है उसको आपने डेली बेसिस पर लेना है। कुछ आयरन सप्लीमेंट्स लेने से मैं एक डाउट क्लियर करती जाऊँ, कुछ पेशेंट्स मुझे आके ये कंप्लेन लाजमी करते हैं कि मैडम हमने आयरन सप्लीमेंट्स लिए थे, हमारे स्टूल का कलर ब्लैक है। इट्स नॉर्मल, ये आप कहीं पे भी पढ़ेंगे तो ये एक चीज़ नॉर्मल है। इसमें ऐसा नहीं है खुदा ना खास्ता कि आपको कुछ हो गया, आपको कोई डिसीज़ हो गई या GIT में कोई प्रॉब्लम आ रही है। इट्स नॉर्मल। जितने भी आप आयरन सप्लीमेंट्स लेते हैं उनके एज अ रिजल्ट जो है वो आपको जो यूरिन आता है वो नॉर्मल होता है, लेकिन जो स्टूल पास करते हैं आप उसका कलर ब्लैक हो जाता है, डार्क ब्राउन या ब्लैक होता है। इट्स नॉर्मल। बात करेंगे कि अगर किसी को भी सुनकर सिम्टम सुनकर लग रहा है कि उसके अंदर भी आयरन डेफिशिएंसी है तो आप CBC करवा सकते हैं। आप किसी भी लैब पर जाएं, उनसे अपना CBC टेस्ट करा लें, उससे आपको पता लगेगा। HB लेवल आप देखें, आप अपने रेड ब्लड सेल्स का काउंट देखें, उसे देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके अंदर आयरन डेफिशिएंसी है कि नहीं है। नॉर्मल रेंज मैं ये कहती हूँ कि अगर आइडियल आप देखें तो वो 12 ऑनवर्ड है ना, मेल्स के अंदर भी फीमेल्स के अंदर भी। मेल के अंदर हम कहते हैं कि 14 समथिंग होना चाहिए, 14 होनी चाहिए HB, या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। फीमेल्स के अंदर 11, 12, 13 दे आर नॉर्मल। हाँ, अगर इससे कम HB आ रही है इट्स मीन दैट कि आपके अंदर आयरन डेफिशिएंसी आ रही है। अगर आप देखते हैं कि आपका HB बहुत कम है, पहले आप अपनी डाइट से सही करें। अगर इनकेस वो नहीं सही होता तो आप आयरन सप्लीमेंट्स लें। सो गाइज, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के ऊपर, जिसे हम आम जुबान में खून की कमी भी कह लेते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।